तो आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है ऑफ सेमी इम्पेरिकल मास फार्मूला, अर्ध मूलानुपाती द्रव्यमान सूत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण एक एप्लीकेशन है। और वो एप्लीकेशन है कि मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस फॉर ऑड मास नंबर्स, कि ऑड मास नंबर के लिए सबसे जो स्थायी नाभिक है उसकी क्या कंडीशन है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सेमी इम्पेरिकल मास फार्मूला। आप जानते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस का जो मास है वो z टाइम्स मास ऑफ द हाइड्रोजन प्लस a माइनस z टाइम्स मास ऑफ द न्यूट्रॉन माइनस वो द्रव्यमान जो बाइंडिंग एनर्जी में गया है वो होगा। अब बाइंडिंग एनर्जी की भी 5 टर्म्स हैं, 5 फैक्टर्स हैं जिन पे ये निर्भर करती है बाइंडिंग एनर्जी। पहला जो टर्म है वो है आयतन ऊर्जा, तो ये AV। दूसरा जो टर्म है वो है सरफेस एनर्जी। तीसरी जो टर्म है वो है कूलम एनर्जी, दैट इज Z माइनस 1/A⁻⁴। और चौथी जो टर्म्स है दैट इज एसिमेट्री एनर्जी। और लास्ट जो टर्म है दैट इज पेयरिंग एनर्जी। यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट्स हैं AB, AS, AC या जो भी आगे लिखी हुई हैं, इनकी वैल्यू जो सेमी इम्पेरिकल मास फार्मूला है उसमें दी हुई है। AB इज इक्वल टू 14.1 MeV, और इसी तरह से AS 13 MeV, AC कूलम एनर्जी दैट इज 0.595 MeV, और एसिमेट्री एनर्जी का कोफिशिएंट 19.0 MeV, और पेयरिंग एनर्जी है वो 33.5 MeV। जब न्यूक्लियस ऑड होगा यानी A इज ऑड, न्यूक्लियस विल बी आइदर इवन ऑड और ऑड इवन। यानी मास नंबर यदि ऑड है तो नाभिक जो है वो इवन ऑड होगा या ऑड इवन होगा। प्रोटॉन इवन होंगे या न्यूट्रॉन इवन होंगे, और दूसरा जो है वो अपने आप ही ऑड होगा, तभी दोनों का सम जो है वो ऑड आएगा। अब इसके लिए मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस खोजने के लिए ये जो बाइंडिंग एनर्जी की टर्म है 2 नंबर, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आप बाइंडिंग एनर्जी किस जेड के लिए मैक्सिमम होगी ये यदि निकालना चाहते हैं तो हम मैथमेटिक्स यूज़ करेंगे। और मैथमेटिक्स ये है कि पहले आप z इंटू Z माइनस 1 को नियरली Z² लिख दीजिए, क्योंकि बड़े नाभिक के अंदर ये लगभग Z² के बराबर ही होगा। मैक्सिमाइज करने के लिए यहाँ पर आप इस बाइंडिंग एनर्जी का पहला जो डेरिवेटिव है उसको हम कर दें 0। सो dB बाई dz जो है ये करके आप इसको बराबर रखिए 0। जब आपने ये 0 कर दिया उसके बाद आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करिए फॉर z। तो z के लिए जब आप सॉल्व करेंगे तो उसके बाद जो z की सबसे स्टेबल वैल्यू आ रही है, यानी वो वैल्यू जिसके लिए बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम होगी, दैट इज z इज इक्वल टू कैपिटल A अपॉन 2 प्लस 0.015 A⁻²/3। यहाँ पर हमने AC और AA यानी जो कोफिशिएंट से कूलम एनर्जी और एसिमेट्री एनर्जी वाले वो इसमें पुट कर दिए हैं। अब देखिए ये जो फाइनल रिजल्ट है z इज इक्वल टू A/2 प्लस जो लिखा हुआ है ये सबसे महत्वपूर्ण रिजल्ट है। देखिए यदि तो A है छोटा यानी कि हल्के न्यूक्लियस हो कोई, तो आप देखें इस एक्सप्रेशन के अंदर जो नीचे कोफिशिएंट है दैट इज 0.015, तो z की वैल्यू जो है वो नियरली A/2 ही होगी यदि A की वैल्यू स्मॉल है। लेकिन यदि आप A की वैल्यू बड़ी है, जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर के लिए A की वैल्यू है 103, तो उसके लिए Z की जो मोस्ट स्टेबल वैल्यू आ रही है इसी एक्सप्रेशन से दैट इज 47, यानी 47 103 जो न्यूक्लियस है वो मोस्ट स्टेबल है। ऐसे ही आप देखिए यूरेनियम 235 के लिए, वहाँ भी जो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है मास नंबर 235 के लिए वो Z इज इक्वल टू 92 ही आता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो रिलेशन है
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो स्टेबल न्यूक्लियस हैं दुनिया के अंदर उनको खोजने के अंदर भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो न्यूक्लियस एक्सप्रेशन है।